Okay, next area that we are going to cover, that is something called as which costing, batch costing. So first question arises, what is meaning of a batch? आई थिंक मैंने छोटा सा पॉइंट बैच के बारे में बताया था. बैच मतलब देर इज वन लॉट जिसके अंदर सेम यूनिट्स बनते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, there are companies who do production in lots or in batches. तुम कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके ऊपर बैच नंबर लिखा रहता है. वो बैच में वो लोग ने बहुत सारे यूनिट्स बनाए रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो बिस्किट का पैकेट रहता है, वो पैकेट के ऊपर बैच नंबर लिखा रहेगा. तो वो एक बैच में या एक लॉट में वो लोग ने 1,00,000 पैकेट एक साथ पैक किया रहेगा. तो production is done in lots or in batches. So what we have to answer in this question or rather in this chapter, एक क्वेश्चन है जो हमको आंसर करना पड़ेगा, is how much to produce. This is further divided into two parts. How much to produce annually and how much to produce at a time. How much to produce annually will be denoted by alphabet A. How much to produce at a time will be denoted by alphabet Q. How much to produce at a time will be called as something called as which size. इसका बहुत सारा नाम है. रन साइज, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज लॉट साइज, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बैच साइज. कुछ भी बोलेंगे तुम लोग को, रन साइज, लॉट साइज या बैच साइज. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टू प्रोड्यूस एन्युअली. बाय द वे, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ मच टू व्हाट प्रोड्यूस. तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी ये आंसर करेगा कि पूरे साल में उसको कितना प्रोडक्शन करना है. तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाउ मच टू प्रोड्यूस एनुअली के लिए फर्स्ट कंपनी हैज टू आंसर कि कंपनी इज गोइंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स. तो क्या जितना सेल करने वाला है उतना ही प्रोड्यूस करेगा? नहीं, यू विल हैव टू एडजस्ट फॉर स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. तो हम लोग ने किया हुआ है ये पास में. राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच टू प्रोड्यूस, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स में सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे? हाउ मच फिनिश गुड्स टू, या हाउ मच फिनिश गुड्स टू बी सोल्ड. सोल्ड में बाद में हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक. ऐसा हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है. बोलो अगर मुझे कोई फॉर्मूला बनाना रहेगा तो इट इज व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट. मतलब सेल्स क्वांटिटी हम कौन से स्टॉक को ऐड करेंगे और कौन से स्टॉक को लेस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे एंड ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे. तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रोड्यूस या प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्रोडक्शन मिलेगा हम लोग को. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस एनुअली. लेकिन हम लोग को क्या क्वेश्चन का आंसर देना है? हाउ मच टू प्रोड्यूस एट अ टाइम. मतलब व्हाट शुड बी अवर बैच साइज. मैं एक साथ एक बैच में कितना यूनिट्स बनाऊं. सपोज फॉर एग्जांपल माय एनुअल प्रोडक्शन इज जस्ट एग्जांपल 60,000 यूनिट्स. मतलब मेरे को पूरे साल में 60,000 यूनिट्स बनाना है. तो ऑफ कोर्स मैं 60,000 यूनिट्स एक साथ तो नहीं बनाएगा. हम लोग ने ये देखा हुआ है. When we did materials chapter, we had already answered the question A is not equal to Q. So मेरा annual requirement is 60,000. Of course, as a company, it is not economical for me to produce one unit at a time. मतलब imagine करो मैं बिस्किट मैन्युफैक्चर करो, I am baking one biscuit at a time. पहले एक बिस्किट लेके आएंगे, उसको बेक करेंगे, उसको साइड में रखेंगे, दूसरा बिस्किट बेक करेंगे, साइड में रखेंगे. ऐसा बैच साइज हमारे घर पे भी चलता है. गिव यू एग्जांपल ऑफ, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे इडली बना रहे,
तो इडली बनाने के लिए भी एक साथ एक इडली थोड़ी स्टीम करने रखेंगे, देयर इज अ बैच साइज, वो बैच में स्टीम करने रखेंगे। रास्ते पे जाओ वड़ा पाव खाओ, वो वड़ा पाव वाला भी जो वड़ा तल रहा है इतने बड़े कंटेनर में, ही इज नॉट फ्राइंग वन एट अ टाइम, उसका भी एक बैच साइज रहता है। मैं डिस्कशन को अगर छोटा करूं, फॉर एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिन में वो 400 वड़ा पाव बेचता है, तो 400 वड़ा उसको बनाना पड़ेगा, तो एक साथ 400 बनाएगा वो नहीं, तो ही विल डिसाइड बैच साइज ना, वो बोलेगा मैं 20-20 के बैच में वड़ा को फ्राई करूंगा, तो ही हैज डिसाइडेड बैच साइज शुड बी हाउ मेनी यूनिट्स, 20, जस्ट एग्जांपल। ऑफ कोर्स यहां पे जो हमको ए चाहिए, ए इज क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस एन्युअली, उसका आंसर हमको पता होना चाहिए। सपोज मेरे को साल में 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो एट द टाइम मैं कितना प्रोड्यूस करूं, should I produce? If you remember, I told you, if my A is 60,000, then I have 60,000 options. I can produce one unit at a time, I can produce two units at a time, I can produce 3 units at a time, 4, 5 ऐसा करके। तो how much should be my batch size, how much should be my lot size, इसको आंसर करने का या ये क्वेश्चन को आंसर करने का वेरी सिंपल तरीका है, वी विल फाइंड आउट व्हाट, बोलो व्हाट वी विल फाइंड आउट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर हमारा ईओक्यू का व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू, ईओक्यू के फॉर्मूला के हम लोग को 3 चीज चाहिए था, क्या 3 चीज चाहिए था, A, S and C. What is A? Annual requirement of raw material. यहां पे अभी A का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, annual which quantity, annual which quantity, production quantity, तो A का डेफिनेशन annual production quantity हो गया। पहले S का डेफिनेशन क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नाउ S का डेफिनेशन चेंज हो गया है, S now is something called as, S is called as what, setup cost per, what is S, setup cost। तो चलो एक नया कॉस्ट आ गया है, what is the name of the cost, setup cost। First of all, what is meaning of setup? Setup is an activity, सेटअप इज एन एक्टिविटी। आगे जाके तुम्हारे सिलेबस में देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सेटअप एक्टिविटी होगा होगा और होगा, और ये सेटअप एक्टिविटी खाली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बहुत सारी जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ लेक्चर, सपोज लेक्चर स्टार्ट्स एट 1 o'clock, 1 o'clock के पहले somebody will come here, start the system, स्टार्ट द एप्लीकेशन, नोट्स ओपन करेंगे, जूम ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेटअप एक्टिविटी। वी आर सेटिंग अप द क्लासरूम फॉर द लेक्चर। ये हो गया ये इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन जब चालू होगा उसके पहले ऑपरेशन थिएटर में there is some activity that will be performed, सब इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करेंगे। अच्छा, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, सब ऑपरेशन में सेम इक्विपमेंट लगता है क्या, नहीं, तो जो ऑपरेशन में जो इक्विपमेंट लगता है वो लोग वो रेडी करेंगे। मे बी दे विल, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के टाइम पे इमरजेंसी नहीं होना चाहिए तो ब्लड बॉटल्स एक्सेट्रा चाहिए, वो रेडी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑपरेशन। तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेटअप। यू आर सेटिंग अप द ऑपरेशन थिएटर फॉर द ऑपरेशन। ये हो गया हॉस्पिटल का एग्जाम्पल। सेकंड, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी डेंटिस्ट विजिट किया रहेगा तो डेंटिस्ट पे चेयर पे बैठने से पहले, डेंटिस्ट के पहले वो एक असिस्टेंट रहता है, वो सब उसके चेयर के आजू बाजू वो इक्विपमेंट एक्सेट्रा रेडी करेगा। दैट इज कॉल्ड एज सेटअप। दे आर सेटिंग अप फॉर द ट्रीटमेंट टू बी स्टार्टेड। ये सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो तो जो स्क्रीन में शो चालू है
वो शो खत्म होगा तो तुरंत नेक्स्ट शो तुरंत नहीं चालू होता है, बिकॉज वो शो खत्म हुआ, पब्लिक बाहर निकलेंगे, फिर अंदर उसमें क्लीनिंग होगा एक्सेट्रा, फिर देर विल बी अ सम टाइम गैप, उसके बाद नए लोग अंदर आएंगे। तो वो बिटवीन द टू शोज जो एक्टिविटी हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? सेटअप। नेक्स्ट एग्जांपल, कभी ड्रामा एक्सेट्रा देखा रहेगा, तो ड्रामा एक्सेट्रा देखा रहेगा या कभी ड्रामा में पार्ट लिया रहेगा, तो ड्रामा में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आर परफॉर्म, दो एक्ट के बीच में देर इज सम एक्टिविटी दैट विल बी कैरिड आउट। वो लोग क्या करते हैं, पूरा बैकड्रॉप चेंज करते हैं। अभी फर्स्ट सीन रहेगा, वो फर्स्ट सीन फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल करेगा, सेकंड सीन फॉर एग्जांपल कोई गार्डन करेगा, तो वो लोग ब्लैकआउट करते हैं या फिर वो लोग पर्दा नीचे करते हैं और पूरा सेटअप चेंज करते हैं पीछे का। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? सेटअप एक्टिविटी। सो एवरी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है, एवरी इंडस्ट्री में देयर इज अ सेटअप एक्टिविटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट तुमको वड़ा पाव का एग्जांपल दिया, अब उसको 20 वड़ा एक साथ फ्राई करना है तो उसके पहले वो रेडी करेगा ना, सब कुछ रेडी करेगा, मतलब पहले वो फिलिंग रेडी करेगा, फिर वो येलो कलर का बैटर रेडी करेगा, तेल गरम करेगा, चेक करेगा तेल गरम करने रखा है। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? सेटअप एक्टिविटी। You are setting up for the production to be started. For मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेटअप एक्टिविटी होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सपोज मैंने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया बैच साइज इज 3000, अगर मैंने एक बार बैच साइज डिसाइड कर दिया तो फॉर दैट 3000 यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ टाइम, मुझे उसके पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। आई हैव टू सेट अप द मशीनरी सो दैट इट शुड मैन्युफैक्चर 3000 यूनिट्स एट अ टाइम। मतलब अगर मुझे कोई मशीनरी का कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा, मुझे कोई मशीनरी का टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, मुझे मशीनरी में कुछ तो फीड करना पड़ेगा ना, कुछ तो स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा मशीनरी को, सो दैट एक बार प्रोडक्शन चालू हो गया, आई कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन वंस टिल दोस 3000 यूनिट्स मेरे को मिल गया, फिर एक बैच बन गया, फिर वापस से मैं सेटअप करेगा मशीनरी को फॉर नेक्स्ट बैच। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सेटअप एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बिफोर एवरी बैच ऑफ प्रोडक्शन। सपोज ये क्लासरूम में दिन में 3 लेक्चर होते हैं एग्जाम्पल, तो 3 बार सेटअप करना पड़ेगा सिस्टम। यस और नो? सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज setup activity will be performed before every batch of production. Every batch के पहले setup activity perform करना पड़ेगा। Okay, that means what are we deciding? What should be our batch size? What should be our batch size? Suppose for example तुम 3000 यूनिट्स के बैचेस में बनाते हो and my annual requirement is 60,000, तो डिवाइड करो 60,000 डिवाइडेड बाय 3000, दैट मींस मेरे को टोटल कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे? 20 बैचेस, मतलब मेरे को 20 बार सेटअप करना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन सपोज मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं 1000 यूनिट्स के बैच में बनाऊंगा, 1000 यूनिट्स के बैच में बनाऊंगा, मतलब मेरे को कितने बार? 60, मतलब मेरे को 60 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा। तो व्हाट डज दैट मीन? If the batch size is more, number of setups will be less, and if number of setups will be less, total setup cost will also be less. It is inversely related, because अगर तुम ज्यादा यूनिट्स एक टाइम पे बनाओगे तो नंबर ऑफ सेटअप्स कम करना पड़ेगा, तो टोटल सेटअप कॉस्ट विल ऑल्सो बी लेस। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे बाइट साइज में बनाओगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन रन। 1 प्रोडक्शन रन में तुम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते हो, उसको एक प्रोडक्शन रन बोलते हैं। दे कॉल इट एज प्रोडक्शन रन, दे कॉल इट एज अ बैच। ये एक बैच अगर कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा बैच चालू करने से पहले फिर से मेरे को एक्टिविटी करना पड़ेगा, विच इज व्हाट? सेटअप। लाइक फॉर एग्जांपल, कभी कभी वो लोग टेक्निकल एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो प्रोडक्ट के अंदर मेरे को कलर डालना है, तो मैं क्या करूंगा? मशीनरी में वो कलर को फिल करूंगा। अब मैं कलर उतना ही फिल करूंगा विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर माय दैट पर्टिकुलर बैच साइज। अब मैं अगर 500 के बैचेस में बना रहा हूं तो मैं 500 के लिए ही वो कलर मिक्स करूंगा।
जैसे ही 500 यूनिट बन जाएगा वो कलर खत्म हो जाएगा। अब सपोज मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोडक्ट का चालू कर रहा हूं या नेक्स्ट प्रोडक्शन बैच चालू कर रहा हूं, उसमें मेरे को कलर चेंज करना है, तो हो सकता है मेरे को वो निकाल के उसमें जो एग्जिस्टिंग कलर है उसको साफ करना पड़ेगा, दूसरा कलर मिक्स करना पड़ेगा एंड सो ऑन। मतलब आई हैव टू डू आई हैव टू डू सेटअप बिफोर every batch of production. So more the batch size, less will be the number of setups, and therefore which cost will be less? Total setup cost per annum will be less. मतलब ये जो सेटअप कॉस्ट है, ये सेटअप कॉस्ट ऑलवेज, जैसे तुम लोग को मटेरियल में दिया रहता था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दिस इज सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ मैन्युफैक्चर का सेटअप कॉस्ट तुमको दिया रहेगा। तो एवरी रन ऑफ मैन्युफैक्चर, व्हेन आई से रन मतलब प्रोडक्शन रन, तो एवरी रन ऑफ मैन्युफैक्चर मुझे सेटअप कॉस्ट करना पड़ेगा। सो batch size is more, total setup cost is less. If batch size is less, total setup cost will be more, inversely related. And दूसरा cost जिसको तुम ऑलरेडी पहचानते हो, what is the name of that cost is total carrying cost. If my batch size is more, तो मुझे ज्यादा यूनिट्स स्टॉक में कैरी करना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक इफ यू रिमेंबर, तो मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मेरा बैच साइज इज लेस तो मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि लेस विल बी माय एवरेज स्टॉक। तो मैं कौन सा बैच साइज सिलेक्ट करूं? सपोज अज्यूमिंग मेरा ए इज 60,000, तो मेरे पास 60,000 ऑप्शंस है, 60,000 में से मैं एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। मैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? वेयर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम। ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम, बट नाउ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। हम लोग ने 3 बार पढ़ा है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। एक बार जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे व्हाट शुड बी माय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैंने तुमको बोला था व्हेनेवर ये वर्ड ऑप्टिमम अटैच हो जाता है मतलब वहां पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम। तो व्हेन आई एम डिसाइडिंग ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एट दैट टाइम मेरे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? इट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हम लोग ने डिटरमाइन किया था ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। वो क्वेश्चन में मेरे ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल में टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन था टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। वो प्रोबेबिलिटी वाला सम हमने किया था। आज मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं? टुडे आई एम डिसाइडिंग इकोनॉमिक बैच साइज, ईबीक्यू डिसाइड कर रहा हूं मैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? ईबीक्यू। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईबीक्यू? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी या ऑप्टिमम रन साइज, ऑप्टिमम लॉट साइज, इकोनॉमिक रन साइज, कुछ भी वर्ड्स जो लोग यूज करेंगे। व्हेनेवर वर्ड ऑप्टिमम अटैच हो जाता है मतलब वो क्वांटिटी पे व्हाट इज मिनिमम। बट नाउ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन चेंज हो गया है। नाउ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन इज विच कॉस्ट प्लस विच कॉस्ट? टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ बेसिकली ASC, व्हाट इज ए? हाँ, तो ए का डेफिनेशन पहले क्या था? जब हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड कर रहे थे, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अभी ए का डेफिनेशन क्या है? एनुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ओके, एस का डेफिनेशन पहले क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी एस का डेफिनेशन क्या है? सेटअप कॉस्ट पर रन। सी का डेफिनेशन पहले क्या था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सी का डेफिनेशन अभी वही है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑफ कोर्स पहले वो जो पर यूनिट था दैट वाज पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, नाउ इट इज पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, नेक्स्ट ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ 2as अपॉन सी। यहां पे भी वही है, रूट ऑफ 2as अपॉन सी। फर्क ये है वहां पे जो आंसर आता था दैट आंसर वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज इकोनॉमिक बैच साइज। मतलब यहां पे जो आंसर आ रहा है दैट इज आंसर टू विच क्वेश्चन? हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। ओके, वहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सॉरी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला क्या था?
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन क्यू इंटू एस। फॉर्मूला अब यही है, बट अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? टोटल सेटअप कॉस्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाई टू इंटू सी। अभी भी वही है, क्यू बाई टू इंटू सी। खाली एस का डेफिनेशन चेंज हो गया है, माइनर माइनर डेफिनेशन चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है। इनफैक्ट जब तुम एफएम में जाओगे, एफएम में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, वहां पे कैश मैनेजमेंट में भी ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2as अपॉन सी। खाली ए, एस और सी का डेफिनेशन चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन तुम ढूंढ क्या रहे हो। सिमिलरली टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या ढूंढ रहे हो। अगर तुम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढ रहे हो तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तुम ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल ढूंढ रहे हो तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन इज टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। आज तुम क्या ढूंढ रहे हो? ऑप्टिमम बैच साइज। तो ऑप्टिमम बैच साइज का डेफिनेशन या ऑप्टिमम बैच साइज में टोटल रिलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन इज टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। विच कॉस्ट इज कॉमन इन ऑल थ्री? टोटल कैरिंग कॉस्ट। पहला वाला कॉस्ट चेंज होते आ रहा है। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी में इट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। यहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रॉ मटेरियल तुम ऑर्डर कर रहे हो, फिनिश गुड्स तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। यस और ओके। और यही यूज करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 22। सी मोर और लेस तुम्हारे क्वेश्चंस भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम लोग ने पहले किया था, बट कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। 4 क्वेश्चंस, फास्टर वी सॉल्व फास्टर वी एंड टुडेस लेक्चर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्वेश्चन 26 विल बी डन लेटर। क्वेश्चन 26 अगर करना है तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और 2 घंटा लगेगा। हाँ, क्वेश्चन 26 को खाली सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 घंटा लगेगा एट दिस स्टेज। उसके बाद जब रिजल्ट के बाद करेंगे तो भी 1.5 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन आज हमारा दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम जो आता है पहले वो करते हैं। कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 लीटर्स ऑफ अ पेंट प्रोडक्ट। ओके, बी केयरफुल, यहां पे ये लोग ने लीटर्स में तुमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ अ रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, after which a setup of machinery will be required to accommodate color change. The total output of each color will be stored and then delivered to customer as a single load immediately before production of the next color commences. Setup cost are 100 rupees per setup. So पहले हम लोग को, बिकॉज हम लोग पहले क्वेश्चन क्या आंसर कर रहे थे, हाउ मच टू परचेस एट अ टाइम, तो उसमें एस का डेफिनेशन हैज टू बी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बट अभी हम लोग ये जो 50,000 लीटर है ये कलर हम बनाने वाले हैं कि ये हम परचेस करने वाले हैं? बनाने वाले हैं। तो ये बनाने के लिए एक साथ 50,000 लीटर बनाएंगे? नहीं, तो हम लोग बैचेस में बनाएंगे। तो हर बैच के पहले हमको सेटअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग ने सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज पर सेटअप। द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड। Holding cost is another name for which cost? Carrying cost are incurred on rented storage space which cost rupees 50 per square meter per annum, and each square meter can hold 250 liters suitably stacked. I am reading only first requirement part. मैं second requirement part अभी नहीं पढ़ रहा हूं, first requirement part. Calculate. What are you supposed to calculate? Read carefully. हमको calculate करना क्या है? Total cost per year. What we are supposed to calculate? जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। बोलो नाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। लेकिन हमको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है वेयर बैचेस रेंज फ्रॉम
4,000 to 10,000 liters in multiples of 1,000 liters, and hence choose the production batch size which will minimize the cost. Okay, once again I would like to ask, फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ढूंढना क्या है? फर्स्ट में हमको ढूंढना क्या है? यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट पर ईयर. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. आई हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर एट विच बैच साइज? 4,000 पे करना है कि 10,000 पे करना है? 4,000 पे करना है कि 10,000 पे करना है? मल्टीपल्स ऑफ 1,000 पे करना है. मतलब पहले किस पे करना है? 4,000. नेक्स्ट किस पे करना है? 5,000. नेक्स्ट किस पे? नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 9 एंड 10,000. इन फैक्ट इफ यू रिमेंबर, इसी चैप्टर में जब मैंने थियरी पढ़ाया था तब हम लोग ने एक टेबल बनाया था. डू यू रिमेंबर दैट टेबल? यही टेबल हमको बनाने का है. खाली मेरे को बोलो हेडिंग्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर साइज. दिस वाज ऑर्डर साइज, क्योंकि वहां पे मैं ऑर्डर कर रहा था. यहां पे अभी क्या हो जाएगा? बैच साइज. कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन में ए कितना है? ए 50,000 लीटर्स, बराबर है. अब 50,000 लीटर्स में कौन से बैच साइज में प्रोड्यूस करूं? तो देयर आर 50,000 ऑप्शंस. अब वो 50,000 सब ऑप्शंस हमको इवेल्युएट नहीं करना है. ओके, शुड आई टेक 1,000 लीटर्स का बैच साइज? क्यों नो? वो लोग ने बोला है स्टार्ट किससे करो? 4,000 से, एंड देन गो इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000. तो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 एंड गो अप टू 10,000. हर एक पे तुमको ये टेबल बनाने का है. बोलो सेकंड हेडिंग. अब यहां पे था नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, बट इस बार ऑर्डर्स नहीं है, तो ये ऑर्डर्स की जगह पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बैचेस इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सेटअप्स. दोनों इज वन एंड द सेम ओनली, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बैचेस करोगे उतनी बार नंबर ऑफ सेटअप्स करना पड़ेगा. ओके, यहां पे था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम. अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या होगा? टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम. एंड आगे का सेम है, एवरेज स्टॉक, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, एंड लास्ट में टोटल रिलेवेंट कॉस्ट. ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग सब कुछ डिफाइन कर देते हैं. एक मिनट, ये सब करने से अच्छा हम लोग फॉर्मूला से नहीं क्यों नहीं ढूंढ सकते? फॉर्मूला से ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट में है, ये सब करने का, टेबल वेबल बनने का. उससे अच्छा हम लोग फॉर्मूला से ही ढूंढ लेते हैं. यस और नो? फॉर्मूला से ढूंढोगे ना तो जीरो मिलेगा, क्योंकि वो लोग ने क्या बोला है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000. फॉर्मूला से करना है, लेकिन वो सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट में बोला है कि यूज इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला. तो सेकंड पार्ट में फॉर्मूला से करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो टेबल से ही बनाना पड़ेगा हम लोग को. बट बिफोर वी प्रिपेयर दैट टेबल, हमको ए, एस और सी, ये तीन चीज को डिफाइन करना पड़ेगा. सो राइट डाउन. रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1. लिखो उसमें कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम. कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम. नेक्स्ट लाइन में लिखो A इक्वल टू, बोलो व्हाट इज A इक्वल टू? एनुअल डिमांड. राइट डाउन A इक्वल टू एनुअल डिमांड. सेम लाइन इक्वल टू, बोलो एनीबडी? 50,000 लीटर्स.
next line, S equal to, anybody, what is S? Setup cost per run or per setup. Setup cost per setup. C. कैन यू डिफाइन सी इन दिस क्वेश्चन? ध्यान से सोच के आंसर देना. सी को डिफाइन करो ये क्वेश्चन में. सी इज इक्वल टू वॉट? कैरिंग कॉस्ट. आगे बोलो. कैरिंग कॉस्ट वॉट? पर वॉट? पर लीटर पर एनम. ओके, जस्ट एस में तुम लोग ने लिखा इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 100. ये है रुपीज 100. ए का वैल्यू इज 50,000 लीटर्स. ओके, नाउ ध्यान से सुनो. सी क्या चाहिए हमको? कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम. मुझे चाहिए पर लीटर. क्वेश्चन में चेक करो, इज कैरिंग कॉस्ट गिवन? कैरिंग कॉस्ट दिया तो है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट पर लीटर नहीं दिया है. कैरिंग कॉस्ट पर क्या दिया है? स्क्वायर मीटर पर एनम. ये जो 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर एनम है, इसको पर लीटर पर एनम में कैसे कन्वर्ट करने का? तो उसके लिए वो लोग ने हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय देम? ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड हाउ मेनी लीटर्स? 250 लीटर्स. सिंपल मैथमेटिक्स. कैन यू टेल मी 50 rupees is for how many square meters? 50 rupees is for how many square meters? तो एक स्क्वायर मीटर का कितना है? 50 रुपीज. एक स्क्वायर मीटर में हम लोग कितना लीटर्स रख सकते हैं? 250 लीटर्स. मतलब कैन आई से दैट 50 रुपीज इज फॉर 250 लीटर्स? यस और नो? अब मेरे को 1 लीटर का चाहिए, तो कैसे डिवाइड करेंगे 1 लीटर के लिए? करेक्ट. सो राइट डाउन 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम डिवाइडेड बाय 250 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर. Okay, quickly tell me how much you're getting. 0.2 per liter per annum. ओके, नाउ हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा. ये टेबल में पहले हेडिंग दो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल relevant cost per annum. Statement showing calculation of total relevant cost per annum.
ये जो नंबरिंग दिया है उसके ऊपर मेरे को 2 लाइन चाहिए. हाँ, okay, which all batch sizes are we considering? Starting from how many liters? 4,000. And then we have to go in multiples of 1,000. Okay. Tell me further. टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला है जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था. व्हाट वाज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला जो हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था? ए बाई क्यू इंटू एस. बोलो ए का अमाउंट कितना है? 50,000. सो यहाँ पे कैलकुलेशन इज 50,000. ऑफ कोर्स दिस इज 50,000 लीटर्स डिवाइडेड बाय क्यू इज विच कॉलम नंबर 1 इनटू कोई बताएगा एस का वैल्यू कितना है? 100. 50,000 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1 इनटू 100. चलो यूज योर कैलकुलेटर. ऑफ कोर्स वो रुपीस 100 है. कैन यू गिव मी अमाउंट? फर्स्ट कॉलम में कितना है? एग्जैक्ट 1250. 1000. 8. तो वी विल राउंड ऑफ टू 833. नेक्स्ट 714. ओके वी आर राउंडिंग ऑफ 714. नेक्स्ट में कैलकुलेट करो. 625. 556. 500. ओके ये कैलकुलेट करने के टाइम हमको कोई डाउट नहीं आया. लाइक फॉर एग्जांपल डिवाइड 50,000 डिवाइड बाय 4,000 यू गेट 12.5. तो कैन नंबर ऑफ सेटअप्स बी 12.5? जैसे हम लोग ऑर्डर में बोलते थे ना, हाउ कैन यू प्लेस 12.5 ऑर्डर्स? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ने नंबर ऑफ, जैसे हम बोलते थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स शुड बी राउंडेड ऑफ, तो वैसे भी नंबर ऑफ सेटअप्स को भी राउंड ऑफ करना चाहिए. लेकिन हमने राउंड ऑफ नहीं किया, डायरेक्टली कैलकुलेटर जो आंसर देते गया वो हम लिखते गए. कैन यू डिवाइड 50,000 डिवाइड बाय 4,000? चलो फटाफट बताओ कितना था? 12.5. अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितने ऑर्डर्स आए, सॉरी सेटअप्स आएंगे? 13. नेक्स्ट 50,000. यहाँ पे तो राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं है. चलो नेक्स्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000. बोलो कितना था? 8.33. सो 9. Again divide 50,000 divided by 7,000. 7.142857. So this will be rounded off to 8. Next 50,000 divided by 8,000. That is rounded off to 7. चलो next 50,000 divided by 9,000. 5.5555. So उसको हम राउंड ऑफ करेंगे to 6. और यहाँ पे राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं है, बराबर है. सपोज हम ये ही लेते हैं और मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 100. तो यहाँ पे 1300 आएगा.
चलो नेक्स्ट 1000, 900, 800, 700, 600 ने 500। बोलो ये दोनों में से करेक्ट क्या है फिर? ये करेक्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। चलो फिलहाल हम आगे जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, कैन यू टेल मी? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक? Q by 2. Q is which column number? 1. So column number 1 divide by 2. वही same common sense logic. So 4000 divided by 2, 2000. 5000 divided by 2, 2500. 6000 divided by 2, 7000 divided by 2, 8000 divided by 2, 9000 divided by 2, एंड 10,000 डिवाइड बाय 2। बोलो कैरिंग कॉस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये जो एवरेज स्टॉक है कॉलम नंबर 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.2। कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करो। I want to find out total relevant cost. चलो total relevant cost के लिए you will add which column with which column? Column number 2 plus column number 4. Add करो 1250 plus 400. 1650, 1000 plus 500, 1500, 833 plus 600, 714 plus 700, 625 plus 800, 556 plus 900, and 500 plus 1000। आया ये? सपोज तुमने नंबर ऑफ सेटअप्स राउंड ऑफ किया रहता तो तुमको ये आता था 1300, 1000। हाँ अभी इसको ऐड करो टोटल कैरिंग कॉस्ट में और फिगर्स दो। 1300 प्लस 400, 1000 प्लस 500, 1500, 900 प्लस 600, 800 प्लस 700, 700 प्लस 800, 600 प्लस 900 एंड 500 प्लस 1000। तो ऑर्डर साइज सिलेक्ट कैसे करेंगे या बैच साइज सिलेक्ट कैसे करेंगे? अरे समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग ने राउंड ऑफ नहीं किया है। ठीक है, अब मेरे को बताओ हाउ विल यू, इनफैक्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 में और एक चीज करने के लिए बोला, रीड द रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1। यू आर सपोज टू सिलेक्ट, चूज द बैच साइज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लिखा है ना वहां पे, चूज द बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। सो कैन यू टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन विच इज द बैच साइज दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट? कौन से बैच साइज पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम? 7000। राइट डाउन टेबल के नीचे। एट बैच साइज ऑफ 7000 लीटर्स, at batch size of 7000 liters, total relevant cost is minimum। यही समझे सर, कैलकुलेशन करके। हाँ तो कैंसिल करने का ऑब्वियसली। एग्जाम में पहले से कैसे पता रहेगा तुमको? आई एग्री विथ यू, इट शुड बी राउंडेड ऑफ। अभी ये क्वेश्चन में मैथमेटिकली वो लोग ने ऐसा रखा है, आगे के जितने समय आएंगे उसमें हम लोग बैच साइज राउंड ऑफ ही करेंगे।
इट कैनॉट बी कीप, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए तो तुमको एग्जाम में बुला रहे वो लोग। तो अभी जो है वो है अभी। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू यू, चल तू मेरी जगह पे आ जा, क्या आंसर मैं दूं, चल तेरे को क्या मेथड है फाइंड आउट करने का। मैंने भी तुम्हारे सामने ट्रायल एंड एरर ही है, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर। तो इसीलिए तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला विल गिव एग्जैक्ट आंसर, इनफैक्ट एग्जैक्ट आंसर 7000 भी नहीं है, फॉर्मूला से तुमको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। पर अभी वो लोग ने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है तो हमको करना पड़ेगा। चलो सेकंड में वो लोग बोल रहे हैं, अब ये लोग सुधर गए, बोलता है यूज इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला भाई, और वो यूज करके कैलकुलेट द बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। राइट ऑन रिक्वायरमेंट पार्ट 2। ऐसा एग्जाम में अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, बट आना चाहिए। चलो फटाफट, नहीं आना चाहिए बरोबर, इस पब्लिक को 99 आ ही रहा है, टेंशन मत लो। हाँ, कॉस्टिंग का पेपर इज वेरी सिंपल। चलो राइट डाउन रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2। इकोनॉमिक बैच साइज इज इक्वल टू, तुमने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर दिया है, उसमें फाइनल अकाउंट्स का सम आता है। हाँ, सपोज तेरा टैली नहीं हुआ तो तू ऐसा बोलेगा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब तू स्टार्ट कर रहा है लिखने का, तब से तेरे को मालूम है कि टैली होने ही वाला है। चलो, इकोनॉमिक बैच साइज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as अपॉन सी। लिखो ये सब फटाफट, ये सब तो आता ही है ना अभी, as और c तो डिफाइन तो कर दिया हम लोग ने, 2 तो 2 ही रहेगा। बोलो a कितना लेने का, 50,000, s कितना लेने का, 100 डिवाइडेड बाय 0.2। चलो गिव मी द आंसर फास्ट। इज इक्वल टू 7071.06, तो वी विल राउंड ऑफ, दैट इज 7072 लीटर्स। सो इनफैक्ट 7000 भी नहीं, एक्चुअली एक्यूरेट आंसर कितना आता है, 7072 लीटर्स। इसके ऊपर हमको टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। वो लोग ने सिर्फ हमको क्या बोला है, यूज इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट, तो हमने कैलकुलेट कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी ईओक्यू में कर चुके हैं, खाली थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हुआ है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली, हाँ अभी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों बात कर रहे थे अभी, कैसे निकला बात? हाँ, ऑलवेज ऑन हायर साइड, इट इज ऑलवेज ऑन हायर साइड। वो पता लगा इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मतलब में 7071 रखा है, अभी कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के बाद थोड़ी चेंज हो सकता है। आप 7071 रखोगे ना तो आपका टोटल 50,000 लीटर्स कंप्लीट नहीं होगा ना, तो आपको हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है। वैसे डिपेंड्स अपॉन कि आप नंबर ऑफ सेटअप किस पे राउंड ऑफ कर रहे हो, तो डेसिमल्स में ऑलवेज राउंड ऑन सेफर साइड, राउंड ऑफ करने का हायर साइड पे नोट लिख देने का कि इट इज राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड। इसके लिए पहले मैंने ग्रॉस आंसर लिखा 7071.06। चलो टेक क्वेश्चन 23। ऐसा हम लोग ने सिमिलर क्वेश्चन किया भी है, लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। इफ यू वांट तुम ईओक्यू में रादर मटेरियल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, मोर और लेस लैंग्वेज विल बी वेरी सिमिलर। X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Y Limited on steady basis. It is estimated that it will cost 10 paise as inventory holding cost per bearing per month. हमको क्या चाहिए, per bearing per
annum. And setup cost per run of bearing manufacture is 324. First you are supposed to calculate what? ऑप्टिमम रन साइज. बोलो ऑप्टिमम रन साइज के लिए अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल बनाएंगे कि वी विल यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला तो फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए हमको? फर्स्ट क्या चाहिए? ए. हाउ मच इज ए? 24,000. वेरी सिंपल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एस? सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर इज ₹24. एंड देन हमको क्या चाहिए? सी. सी इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. तो तीनों हमको दिया हुआ है. राइट ऑन ना, ए बी सी. तो पहले लिखो ए. कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम रन साइज. कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम रन साइज. इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. डोंट राइट ORS. नेक्स्ट लाइन. ए इक्वल टू एनुअल डिमांड is equal to 24,000 bearings. एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, लिखते लिखते इस क्वेश्चन को सोचो. तुमको याद है जब हम EOQ कैलकुलेट करते थे तो वहां पे एक अजम्पशन था, ऐसा कुछ याद है? तो मैं आगे बोलूं. EOQ में देयर वाज वन अजम्पशन, समथिंग रिमेन्स कांस्टेंट. एनीबॉडी? परचेज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहां पे व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? ये सोचते सोचते लिखो. परचेज प्राइस रिमेन. वहां पे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, तो रॉ मटेरियल खरीद रहे थे तो हम क्या अज्यूम करते थे? लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने यहां पे दो कॉस्ट को रेलेवेंट लिया है, टोटल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट. तो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. इस पे हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना टोटल परचेस कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज इस बार हम 4,000, 5,000, 6,000 ये खरीद थोड़ी रहे, तो हम बना रहे हैं. तो यहां पे क्या अजम्पशन है? व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब प्रोड्यूसिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. यस और नो? चलो आगे लिखते हैं. एस इक्वल टू setup cost per run of bearing manufacture. Copy this from the question. Setup cost per run of bearing manufacture is equal to 324 rupees. 324. Next line. C is equal to carrying cost per bearing per annum. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. 0.1 इज व्हाट? पर मंथ. वी वांट पर एनम. सो नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 0.1 into 12. That is equal to 1.2 per bearing per annum. चलो एक लाइन छोड़ के Q इक्वल टू ऑप्टिमम रन साइज. Q equal to optimum run size equal to फॉर्मूला लिखो √2as upon c. चलो सब्स्टिट्यूट, गेट द आंसर. बोलो हाउ मेनी बेरिंग्स? 3,600 bearings. चलो नेक्स्ट. रिक्वायरमेंट पार्ट बी. assuming company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, calculate how much extra cost company would be incurring as compared to optimum run suggested in A above. ये हमने किया हुआ है. ऑफ कोर्स हम लोग ने ये EOQ के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है. Why they have used this word? How much extra cost company has to incur? Because total relevant cost is minimum at which run size. EOQ नहीं है अभी.
EBQ, that is optimum run size. Optimum run size अभी अभी हमने कैलकुलेट किया is how much? 3600 bearings. At 3600 bearings, what will be minimum? What is definition of total relevant cost now? Total setup cost plus total carrying cost. लेकिन वो लोग बोल रहा है कंपनी का पॉलिसी है 6000 बेरिंग्स बनाने का. इफ यू रिमेंबर हम लोग ने ईओक्यू में एक ऑब्जर्वेशन किया था, एज वी गो अवे फ्रॉम ईओक्यू ऑन आइदर साइड टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कीप्स ऑन. तो अगर तुम ईओक्यू या ईबीक्यू इन दिस केस ऑप्टिमम रन साइज को छोड़ के और कोई भी ऑर्डर साइज बनाओगे, आइदर इट इज हायर और लोअर देन द ऑप्टिमम रन साइज, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाई वो लोग तुमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड. कैन यू टेल मी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड में हम लोग टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कौन से दो लेवल पे कंपेयर करेंगे? Company's policy of 6000 bearings and total relevant cost at 3600. Write down एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर बी. Total relevant cost per annum is equal to point number B. We are starting total relevant cost per annum is equal to, पहले total relevant cost per annum का definition लिख दो. Total relevant cost per annum equal to, बोलो इस बार, what is the definition of total relevant cost? We have total setup cost per annum plus total carrying cost per annum. Next line is equal to, write the formula दोनों का. बोलो टोटल सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला विल बी ए बाय क्यू इंटू एस एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट का एक लाइन छोड़ के, आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला लीव वन लाइन, देन राइट डाउन एट ऑप्टिमम रन साइज 3600 bearings. At optimum run size 3600 bearings. Next line, total relevant cost per annum is equal to, बोलो ए का वैल्यू कितना है? 24000 डिवाइडेड बाय क्यू का वैल्यू कितना है? 3600 मल्टीप्लाइड बाय एस का वैल्यू कितना है? 324. प्लस क्यू कितना है? क्यू 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, दोनों ब्रैकेट का आंसर अलग चाहिए. ये 2160 पहले ब्रैकेट का है कि सेकंड ब्रैकेट का है? हाँ तो गलत है, तुम लोग पास्ट से सीख नहीं रहे हो. 24,000 डिवाइडेड बाय 3600 कितना होता है? हाँ तो दैट इज राउंडेड टू 7 सेटअप्स. इसके पहले वाला क्वेश्चन वाज एक्सेप्शन. इसके आगे किसी ने मेरे को पूछा भी था, आगे आया तो हम राउंड ऑफ करेंगे ना, तो मैंने हाँ भी बोला था. अच्छा बाय द वे, जिसने राउंड ऑफ नहीं किया था, दोनों में 2160 आ रहा था, दोनों में सेम क्यों आ रहा था? रे ऑप्टिमम पे दोनों इक्वल होता है, सेम थियरी है. बट यहाँ पे दोनों सेम क्यों नहीं आ रहा है? राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग इसके लिए. कितना था? 2122 प्लस, बोलो कितना था? ये हमने टोटल रिलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट किया है एट ऑप्टिमम रन साइज. एक लाइन छोड़ के, एट कंपनीज पॉलिसी at company's policy of manufacturing
6,000 bearings per run. At company's policy of manufacturing 6,000 bearings per run. ब्रैकेट में लिखो, कैन यू टेल मी 6,000 bearings now will become value of which alphabet? Q. तो ब्रैकेट में लिखो Q is equal to 6,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो total relevant cost per annum is equal to. चलो substitute. फर्स्ट ब्रैकेट विल बी 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000. Q का वैल्यू चेंज हो चुका है, इंटू 324 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2. दोनों ब्रैकेट का आंसर अलग से चाहिए. आर वी नाउ सपोज टू राउंड ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स? नो. पहले वाले का आंसर कितना रहा है? 1296. एंड दूसरे वाले का हम दोनों को ऐड करो 486. ऑफ कोर्स कॉस्ट इज मोर बाय हाउ मच? तो एक लाइन छोड़ के लिखो देयरफॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड. एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज इक्वल टू 4,896 minus 4,428 is equal to rupees 468. ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने मटेरियल्स में फर्स्ट क्वेश्चन किया था. इफ यू वांट यू कैन रेफर. सेम एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट किया था, उसमें भी यही बोला था, बट वहां पे ऑफ कोर्स इट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सी हियर सेम एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड. Anyways, now see point number C, what they're asking in this question. Point number C में क्या बोला है? Point number C is very easy. 10 seconds answer. Calculate the holding cost at optimum inventory level. How much is optimum inventory level? Optimum run size कितना calculate किया हम लोग ने? 3,600. उस पे how much is the holding cost? 2160. खत्म हो गया. Right now. The holding cost at optimum inventory level is equal to rupees 2160 ब्रैकेट में as calculated in a above. फिर से कैलकुलेट करके नहीं बताने का, तुमको बताना है तो बता सकते हो. इंस्टीट्यूट ने बताया कैलकुलेट करके Q by 2 into C. Sure. Take question number 24. वेरी सिंपल. इसके अंदर एक ही पॉइंट है जो मुझे बताना है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. Customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 columns per order during the past years. Production cost comprises of 2120 for material, 60 rupees for labor and 20 rupees for fixed overheads. It cost rupees 1,500 to set up for one run of 18,000 columns and inventory carrying cost is 5%. Calculate the most economical production run, and second, calculate the extra cost the company has to incur due to processing of 18,000 columns in a batch. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. मुझे अगर इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको तीन चीज चाहिए. सबसे पहले क्या चाहिए? ए. हाउ मच इज ए? 90,000. हाउ मच इज एस? 1,500 सेटअप कॉस्ट पर रन. ओके. सी इस बार परसेंटेज में दिया है. हाउ मच इज द परसेंटेज? तो ये 5% किसका निकालने का? याद करो, हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब करते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो हमको कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता था वो हम किसका कैलकुलेट करते थे? परचेज प्राइस. तो यहां पे हम 5% किसका करेंगे?
प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसके लिए हमको प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये तीनों का टोटल हम लोग जो करेंगे उसका कितना परसेंट? 5% विल बी कैरिंग कॉस्ट। ओके, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, या इकोनॉमिक बैच साइज भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन या मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। नेक्स्ट लाइन, A इक्वल टू 90,000 कॉलम्स, 90,000 मेटल कॉलम्स भी लिख सकते हैं, 90,000 कॉलम्स भी लिख सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम लीटर्स था, उसके बाद बेरिंग्स था, नाउ इट इज कॉलम्स। चलो S इक्वल टू, अगर A 90,000 है तो बाय द वे कैन यू टेल मी 18,000 क्या है? नो, EOQ इज रॉन्ग आंसर। 18,000 EOQ है तो ढूंढ क्यों रहे हो? क्योंकि वो लोग ने EOQ बोला है। 18,000 इज कैन वी से कंपनी का करंट पॉलिसी, क्योंकि कस्टमर 18,000 का रेट पे ऑर्डर कर रहा है तो हम 18,000 बना रहे हैं। एनीवेज, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग अभी। S इक्वल टू सेटअप कॉस्ट फॉर 1 रन, बोलो इज इक्वल टू कितना? 1500 रुपीज, 1500। ओके, नाउ थोड़ा C के बारे में हमको लिखना पड़ेगा। सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर कॉलम पर एनम। नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम। इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट per column is equal to 5% per annum into 2120 plus 60 plus 20। बोलो कितना आता है? कितना? 110 पर कॉलम पर एनम। एक लाइन छोड़ के इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन इक्वल टू, या Q इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AS अपॉन C। चलो सब्स्टिट्यूट, गेट द आंसर। ओके, डेसिमल्स में आ रहा है, सो इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू हायर साइड। बोलो कितना आता है? 1567 कॉलम्स। चलो सेकंड वाला खुद से सॉल्व करो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। वेरी सिमिलर, बोलो तुम लोग टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कौन से दो क्वांटिटी पे ढूंढोगे? पहले इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन दैट इज 1567 पे, और टोटल रेलेवेंट कॉस्ट 18,000 पे। दोनों कंपेयर करो, एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड। डू इट ऑन योर ओन। If you have calculated total relevant cost at economic production run that is 1567, be careful, वहां पे number of setups को round off करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सेटअप्स तुमने राउंड ऑफ किया ना, उसका नोट लिखना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन में। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ सेटअप्स आर राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड, ये नोट लिखना चाहिए। बोलो 1567 कॉलम्स पे हाउ मच इज टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम कितना है? 1,73,185। This is total relevant cost at 1567
6-7 columns. नंबर ऑफ सेटअप्स में नोट होना चाहिए, नंबर ऑफ सेटअप्स आर राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड एंड 18,000 कॉलम्स पे कितना है? कितना? 9,97,500. सो ह्यूज एक्स्ट्रा कॉस्ट. वही लिखा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी वुड बी इनकरिंग. ये दोनों का डिफरेंस. $8,24,315. This is the extra cost that the company is incurring. चलो नाउ क्वेश्चन 25. वही चीज फिर से करना है. इनफैक्ट क्वेश्चन 25 यू कैन डू इट एज होमवर्क, बट मुझे खाली एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दो. क्वेश्चन 25 में ए कितना है? $40 मिलियन मतलब कितना होता है? $40 मिलियन. 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख. तो 40 मिलियन मतलब 4 करोड़. 4 करोड़ is a 4 crores. There will be a demand of 40 million stents in the coming year. ये लोग स्टेंट यूज करते हैं इन हार्ट सर्जरी. तो हार्ट सर्जरी में स्टेंट यूज होता है. उसका डिमांड इज 40 मिलियन स्टेंट्स इन द कमिंग ईयर. तो is 40 million, that is 4 crores. A. Q no. हमारा मार्केट शेयर कितना है? 2.5%. देर आर टू टर्म्स, ये सुन के रखो, शायद काम आए. वन इज कॉल्ड एज मार्केट साइज. वन इज कॉल्ड एज व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट साइज? अभी फ्राइडे को रिजल्ट आएगा ना, तो जितने पास हुए फाउंडेशन का एग्जाम, दैट इज मार्केट साइज फॉर सीए इंटर. बराबर है. और जितने एडमिशन हुए वो हो गया इधर का मार्केट शेयर. समझता है? तो 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ स्टेंट इज व्हाट? मार्केट साइज. लेकिन ये जो कंपनी है जीएचआई, उसका मार्केट शेयर कितना है? सिर्फ 2.5%. मतलब आउट ऑफ 4 करोड़ 2.5% कितना होता है? 10 lakhs. वो ए का वैल्यू है. बाकी सब इज सेम. फर्स्ट वन ऑप्टिमम रन साइज. सेकंड में वो लोग ने पूछा है मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. आई डोंट एग्री विद द सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट. ये सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट बकवास है. मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, एट विच लेवल? तो ये ऊपर वाले लेवल पे. और लास्ट में वही बोला है कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर. सो एक ही तरीके का क्वेश्चन वो लोग अलग अलग तरीके से पूछता है. ओके, दैट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर.